सिचुएशन में तो कौन समझेगा। अरे अपना बॉन्ड तो भाई जैसा रहा यार, भले मैं गांव से निकल गया, शहर में आ गया, लेकिन मैं अपने संस्कार तो नहीं भूला, अपनी दोस्ती को तो नहीं भूला। तो कम से कम भाभी जी के आगे ऐसा इंप्रेशन मत बना कि इस मुसीबत के समय में तेरा दोस्त भी तेरा फायदा उठाएगा। मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, ये भाभी जी की अमानत है, भाभी जी को वापस दे, समझा। तुझे पैसे चाहिए तू पैसे ले ले, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन मैं बस ये कंसर्न कर रहा था कि तेरे चाचा जी ने तेरे पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, तुझसे 1 लाख रुपए निकलवा भी रहे हैं, लेकिन आगे कैसे मैनेज करोगे तुम ये चीजें? क्योंकि अगर तुम्हारे अपने रिश्तेदारी तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो फिर कल को दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा होगा, फिर तुम चक्कर काटोगे पैसों के लिए, कोई भी ऐसी बात होगी तो जिंदगी तुम जियोगे कैसे? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस चीज का सोल्यूशन क्या है। क्या तुम अपने चाचा के खिलाफ लड़ोगे वकील के पास जाके, या फिर कहीं और सेटल हो जाओगे जहाँ पे तुम्हारे चाचा तुम्हें परेशान ना करे? मैं वो जानना चाहता हूँ कि सोल्यूशन क्या है, आगे तुम लोग शांति से कैसे रहोगे? हम शहर चले जाएंगे, कमाएंगे। वीडियो को ऊपर मत करना, आज तेरे घर खुशखबरी आने वाले हैं। मुझे लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी लिख दें। पर अपनी जिंदगी बिताएंगे, लड़ना हमारी बस की बात नहीं है यार, पैसे लगते हैं। भैया एक बात बोलो, हमारे पति बहुत सीधे हैं और इन्हीं की सिधाई का फायदा चाचा जी ने उठा लिया। हमने अपनी आंखों से देखा था उन्हें पैसे चोरी करते हुए, पर हम उस टाइम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि ये घर पे नहीं थे, और हम कुछ बोलते तो हमें ही उल्टा मारने लगते और हम पे ही चोरी का इल्जाम लगा देते। बस ये आए जैसे हमने उन्हें बता दिया तो इन्होंने बोला भी तो हमको तो मारा ही मारा, इनके ऊपर भी हाथ उठा दिया। भैया आपसे एक विनती है, ये हमारी शादी की अंगूठी है, इसको भी आप रख लीजिए। जी नहीं भैया, बस आप वो पैसे हमें दे दीजिए, हम आपसे विनती कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसे अगर हमने नहीं दिए ना तो इस नरक से हम लोग नहीं निकल पाएंगे। हम लोग बहुत बुरे फंस चुके हैं, अब ये सोच लीजिए जान भी जा सकते, इस हद तक धमकी मिल रही है हमें। भाभी जी, अगर आप लड़ना चाहती हैं सिचुएशन में गलत करने वालों के खिलाफ, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो, तो मैं बोल रहा हूँ मैं आपका साथ दूंगा। हाँ मैं जानता हूँ कि राहुल सीधा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि राहुल लड़ने की हिम्मत भी रखता है, और जब बात अपने ऊपर अपनी बीवी के ऊपर आएगी तो राहुल लड़ भी लेगा। बस वो डरता ही इसलिए क्योंकि वो सोच रहा होगा कि घर गृहस्थी है बर्बाद ना हो जाए, आप पर कोई आँच ना आ जाए। लेकिन राहुल मेरे भाई, तेरा दोस्त तेरे साथ है, गांव के माहौल के बारे में मैं भी जानता हूँ और मेरी पहचान है वकीलों से, तो अगर तू और भाभी जी मुझे परमिशन दो तो इस लड़ाई में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्योंकि दोस्त, मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त दुनिया से डर के जिए। हाँ फाइनेंशियली तुम लोग भले ही वीक हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई भी आकर तुम्हें दबा दे। क्योंकि दोस्त याद कर, तेरी माँ खेलते हुए मैं क्या बोला करती थी, जब कोई लड़का हमें मारता था, बुली करता था, तो वो कहती थी कि बेटा गलत सहने वाला भी गलत होता है, जवाब दो। तो बस आज दोनों भाई मिलके तेरे चाचा को जवाब देंगे, ताकि फ्यूचर में कभी आप दोनों को कोई परेशान ना कर पाए, समझे? और अब आप मना नहीं करोगे क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप भी लड़ाई लड़ना चाहते हो। मैं आज ही जाकर वकीलों से बात करता हूँ, आपको कोई जुर्माना भरने की जरूरत नहीं है, अपने चाचा का जुर्म सहने की जरूरत नहीं है, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता है, ठीक है? और रही बात पैसों की, ये लीजिए, ये सारे पैसे आप रखिए, ये जो भी आपने सामान दिया है ना मुझे, अंगूठी मंगलसूत्र, ये सब वापस रखिए, ये आपकी अमानत है। राहुल, ये घर की इज्जत है तुम्हारी, आज के बाद किसी भी सिचुएशन में इसको गिरवी मत रखना, क्योंकि जब तक तेरे भाई जैसा दोस्त तेरे साथ है, हर मुसीबत में खड़ा हूं, अपने पैसे का एक एक कतरा भा दूंगा, लेकिन कभी भाभी जी की इज्जत पर आँच नहीं आने दूंगा। तो ये सारी चीजें आप रखिए, ये पैसे भी रखिए, ये पैसे आपके घर खर्च में